कि हमारे कार्यकर्ता को मारा पीटा गया और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जन आंदोलन जनता को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। उनका एक ही लक्ष्य है ना, आप काम करो, वही काम करते रहो। हम दूसरी योजना बता देंगे अगले हफ्ते, उसको मीटिंग करो, फिर एक महीने बाद दूसरा कार्यक्रम बता देंगे। आप जिले क्यों आएंगे, आप लखनऊ क्यों जाएंगे? काम करते रहो वहीं, बस हमको मलाई खाने दो। साथियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवन। साथियों मेरी मौजूदगी आज सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज क्षेत्र में है। ये धनपतगंज क्षेत्र देखेंगे, एक बड़ा जमावड़ा है। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं का मामला क्या है, चर्चा इस पर करनी है। आपको बता दें कि 1 जून को धनपतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनपतगंज थाने में प्रमोद मिश्रा के साथ विजय गुप्ता जो एसआई वहां के मारपीट किए। मारपीट का मामला ये रहा कि किसी मामले को लेके वो थाने में गए और थाने में चर्चा चल ही रही थी कि बताया जाता है कि पीछे से उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसमें आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने जब थाना घेरा तो कप्तान के हाथ पांव फूल गए। कहीं न कहीं विजय गुप्ता को सिर्फ लाइन हाजिर करके अदर जिले ट्रांसफर कर दिया गया। उसी से गुस्साए भाजपा कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं कि आप वाकई में आप देखेंगे कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की कि एक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं मामला जीरो रहा। ये सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, चर्चा करेंगे कि आखिर जो आज मीटिंग है, जो गोष्ठी है, किस बात के लिए है और आगे की कार्यप्रणाली इनकी क्या होगी। तो पहले मैं शुरुआत करूंगा। मेरा नाम अर्जुन पांडे है। अभी जो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा रहे, एक गोष्ठी टाइप की रही, इतने बड़े लोग इकट्ठा रहे, इतने ज्यादा लोग, क्या मामला रहा और किस बात को लेकर ये गोष्ठी रही? गोष्ठी इस बात को लेकर थी कि सारे कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया था कि हम चर्चा करेंगे कि हमारे कार्यकर्ता को मारा पीटा गया और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न हमारे जिला अध्यक्ष जी एक्शन लिए, न विधायक जी लिए, न उपाध्यक्ष लिए, न कोई भी नेता नहीं लिया जिले का। इस पे हम लोग प्रकोष्ठी किए थे कि अगर कोई हमारी नहीं सुनने वाला है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग प्रदेश जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। उसका समय अभी थोड़ी देर में निर्धारित कर दिया जाएगा कि हम किस डेट को किस दिन आंदोलन करेंगे। और ये तो अभी सैंपल है, जो 100-200 कार्यकर्ता आए हैं, ये तो सैंपल है। हमारे यहाँ जुलूम जब मुड़ेगा, गांव से भी पब्लिक ले आएंगे कार्यकर्ता के अलावा और बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसे नहीं बख्शेंगे उस दरोगा को। साथियों एक मामला आप देखेंगे, अभी कौशाम्बी ले जाना चाहता हूँ। वहां एक ब्राह्मण परिवार के साथ एक बड़ा मामला हुआ। आप चले जाएंगे अमेठी तो एक दरोगा ने कहा कि कट्टा से तो ब्राह्मण परिवार के बच्चे को फंसाना है। दूसरा जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे, ये मामला आपके धनपतगंज में ब्राह्मण ही है जिसके साथ मारपीट हुई। हमारे साथ बैठे, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी किस तरीके से ब्राह्मणों के साथ एक बड़ी वारदात हो रही है। सदर आर्मी के साथ भी कौशाम्बी में देखेंगे एक बैठक हुई, उसमें भी मारपीट हुई। क्या मामला है? सरकार भाजपा की, कोटर भाजपा का, मारा भी भाजपा का कार्यकर्ता जा रहा। देखिए, इसको किसी जात या आदर से नहीं जोड़ा जा सकता है, सवर्ण अवर्ण नहीं। हम यहाँ पर जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं। हिंदुत्व विचारधारा के नाते भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो पूरे समाज में हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। रक्षा के लिए मैं टोकना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि रक्षा के लिए कार्य कर रही। आपके कार्यकर्ता को थाने में पीट पीट के लटा दिया जाता है, जो मैंने बेड पे भी उनकी तस्वीरें देखी है। आप लोग इसीलिए आंदोलन करने यहाँ बैठे हैं, इसीलिए गोष्ठी करने बैठे हैं कि कार्यकर्ता के लिए कोई कार्रवाई उस दरोगा के खिलाफ नहीं हुई और आप दुहाई दे रहे हैं बड़े बड़ी बातों का। तो क्या निष्कर्ष निकाला जाए? निष्कर्ष इसमें यह निकाला जा सकता है, इससे सरकार का विषय नहीं है, ये विषय हमारे जिला संगठन, जिला स्तर का विषय है। और हमारे माननीय विधायक जी पत्र लिखे हैं, पत्र में वो निरीह पत्र साबित हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। इसी पर क्यों एक्शन नहीं हो पा रहा है, इसी पर विचार करने के लिए आज यहाँ पर जो 150 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल इस कारण से है कि हमारे माननीय विधायक जी का पत्र हुआ। जिला अध्यक्ष जी को हमने टेलीफोन पर सूचना दिया था, घटना को लिखित रूप से भी दिया था। जिला अध्यक्ष जी भी कहीं पर निरीह महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जन आंदोलन जनता को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा और इससे फिर पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। साथियों ये धमकी कहा जाए या ये कहा जाए कि कुछ नया होने वाला है। हमारे साथ जुड़ेंगे, आप आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता हैं और आप भी उस समय मौजूद रहे जब वो घटना प्रमोद जी के साथ हुई। क्या कहेंगे, कार्रवाई जीरो रही,
निलंबन के लोग मांग कर रहे थे, सीधा ट्रांसफर कर दिया गया और विधायक का भी पत्र कहीं न कहीं एक खोखला साबित हो रहा। क्या कहेंगे इस पर? चुन चुन करके हिंदूवादी संगठनों की जो पदाधिकारी हैं उन पर हमला कराया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, बहुत बड़ी साजिश है। और पूरा जिला संगठन है, चाहे जनप्रतिनिधि सब असहाय हैं या मौन हैं। कारण क्या रहा? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, विचार आपके, संगठन आपका, फिर भी आपको न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही। हिंदूवादी संगठनों के बल पर सत्ता पाते हैं, बाद में उन्हें पिटवाते हैं और कुछ नहीं। यही उनका लक्ष्य है कि कैडर को दबा दिया जाए, बाकी मौज करें और कुछ नहीं। कैडर को दबाना, स्वयं मौज करना। तो भाजपा कार्यकर्ता क्या समझे कि हम थाने न जाएं या अपनी शिकायत लेके जाए तो अपनी पीठ पर बिल्कुल लोहे का तावा लगा के जाए? वो तो पीठ मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि वही कार्यकर्ता, वही देश समाज, वही हिंदुत्व के लिए काम करता है, तो उसके लिए जाना, पीठ मजबूत करना ही पड़ेगा। और ऊपर कोई मदद नहीं करेगा। उनका तो योजना है कि कैडर को समाप्त करो। वो सब चिट्ठी है कि क्या है, वो अफवाह है। अफवाह है। कार्रवाई के नाम पर क्या कहेंगे? वो कार्रवाई हुई नहीं, कोई नबी देखने कोई नहीं, आप पूछे दवा हुई कि नहीं हुई, अस्पताल कोई नहीं पहुंचा। जब कोई अस्पताल नहीं गया, दवा नहीं गया, गांव नहीं गया, क्या कर रहे हैं? मौज ले रहे हैं, कहीं अपना हाथ ठीक कर रहे होंगे, हुल्लड़ मचा रहे होंगे, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। एक लक्ष्य है सीधे हिंदूवादी संगठनों को मारो, पीटो, बेइज्जत करो। अगर कोई हिंदुत्व का काम करे, मारो उसे, मरवाओ, ऑर्डर देके मरवाओ। मान लीजिए कि आपका विधायक नहीं आया हाल चाल लेने, तो आपका संगठन, आपका जिला अध्यक्ष भी तो नहीं है, और कोई लोग आए यहाँ से? उनका एक ही लक्ष्य है ना, आप काम करो, वही काम करते रहो। हम दूसरी योजना बता देंगे अगले हफ्ते, उसको मीटिंग करो, फिर एक महीने बाद दूसरा कार्यक्रम बता देंगे। आप जिले क्यों आएंगे? आप लखनऊ क्यों जाएंगे? काम करते रहो वहीं, बस हमको मलाई खाने दो। आओगे डिस्टर्ब होंगे हम, उनको मलाई खाने दीजिए, डिस्टर्ब न करिए ना। आप काम करते रहिए, मार खाइए, जूता खाइए, लात खाइए, और चाहे भोजन करिए चाहे न करिए, आप चलते रहिए। अब ये जिस तरीके से बता रहे हैं तो लगता तो है कि कहीं न कहीं पूरी भाजपा में जनाक्रोश है। लेकिन आने वाला वक्त है 2027, संभलना तो होगा, नहीं तो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़े हैं ये दादाजी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आपका संगठन, आपकी सरकार और आपका थाना, आप ही हनन के करीब खड़े हैं, जब भी जाते हैं तो लगता है कि जब हमारे यहाँ जिले में मीटिंग होती है, जिला कार्य समिति की बैठक होती है, तो उसमें बड़े बड़े जो नेता आते हैं वो बोलते हैं कि कार्यकर्ता हमारी रीढ़ है, कार्यकर्ता हमारे परिवार है। तो हम लोग भी ये मानते हैं कि कार्यकर्ता और नेता सब एक ही परिवार के हैं। लेकिन आज हम मारे जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं बिना किसी कारण के। न मेरा संगठन आया, न मेरे माननीय आए। माननीय का नाम ले सकते हैं? माननीय मतलब जो हमारे सुल्तानपुर के विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, वो भी नहीं आए, जिलाध्यक्ष भी नहीं आए, या उनका कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं आया। तो हम लोगों को तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। 2027 का कैसा देख रहे हैं? वो तो बात की बात है अभी ना, अभी तो हम लड़ाई, चोट का असर 2027 तक रहेगा। नहीं, देखो हम लोग जब से इस भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, हम लोग तब के कार्यकर्ता हैं, ठीक है ना। तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं यहां से लेकर के, और मैं प्रदेश और केंद्र तक अपनी पीड़ा बताता रहूंगा। ये पीड़ा है, दर्द है, समेटते रहेंगे, लेकिन भाजपा के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एक वरिष्ठ भाजपा नेता जो पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। लोग कहते हैं कि थाने पर जाने के पहले पीठ पर एक तवा का बढ़िया पीठ पर लगा के जाइए, तब पुलिस सुन रही है। देखिए, ऐसा है कि भाजपा की सरकार जो है सिर्फ 10 साल से है। इसके पहले जो सरकारें रहा करती थी उसमें जो भर्ती हुए थे वो किसी पद पे भी अधिकार पाए हों, तो उनके दिमाग में जो है अभी वही चल रहा है। वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के मेन बॉडी के पदाधिकारी हैं, वो इस बात को जो है हल्के में ले रहे हैं, संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। ये अच्छा नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि बाद में 2027 में ये खाका खींच दी जाए और लोगों को चोट याद रहे? देखिए, ऐसा है भाई साहब कि कार्यकर्ता जो है सही की मेहनत वही करता है लाठियां भी वही खा रहा ना। और एक नहीं, अभी आपने जैसे कहा, यहाँ से लेकर के कौशाम्बी, यहाँ वहां नहीं, पूरे प्रदेश में
पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेइज्जत किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो मैं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं, उसमें एक भी जो है ढंग का कोई नेता या पदाधिकारी जो है उसके साथ खड़ा होने ऐसा तो है कि मलाई काट रहे लोग, पिट रहे कार्यकर्ता, खा रहे मलाई जो उसके रसूखदार हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष संदीप तिवारी, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि पिटाई हो रही है और लोग मलाई खा रहे हैं, एक आरोप है। विधायक एक चिट्ठी भी जारी करते हैं, कार्रवाई जीरो है। आपका जो भाजपा का जिला अध्यक्ष है अपने ही कार्यकर्ता को देखने तक नहीं पहुंचा, बड़ा आक्रोश है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म की रक्षा हमारी रक्षा है। धर्म के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए हमेशा एकजुट रहे हैं और हमेशा एकजुट रहेंगे। यह है कि कहीं छिटपुट घटनाएं हो रही है, ये अनुशासनहीनता हो रही है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संगठन हमारा बहुत बड़ा है, शासन हमारा बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, पूरे विश्व में हम फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम सशक्त हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे हमारे भाई साहब ने भी बताया, कुछ लोग, गंदे लोग जो भर्ती हो गए हैं अधिकारियों में, वो अभी चाहते हैं कि हिंदुत्व खत्म हो जाए, समाज खत्म हो जाए, हम जो है दूसरे धर्म की राज कराएं। वही कारण है कि जो दूसरे धर्म की राज कराना चाहते हैं, वही कुछ लोग आकर बसे हुए हैं, उनको समाप्त करना हमारा काम है। उसी धर्म के लोग जो आए हैं मारपीट वही कर रहे हैं क्या? नहीं, उसी धर्म के लोगों में उपेक्षित करके, उनको बहला फुसला करके, बता करके लाया गया है और उससे हमारे ही हिंदुत्व को ठेस पहुंचाया जा रहा है। साथियों, ये संगठन इस समय यहाँ बैठा है और आने वाले समय में आखिर क्या निर्णय लेकर आगे क्या कदम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि देखेंगे सारे लोग जमा हैं, अब कुछ तो होगा ही, कुछ तो होने वाला है, कुछ नया होगा, क्या होगा ये वक्त बताएगा। हम फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।